आप जैसे कंपेयर का आप वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कैसे एंगेज करते हैं रेडियो को सुनने के लिए? यहाँ उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों से कॉल आता है। यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक अगर रेडियो कंपेयर बनना चाह रहे हैं या फिर आरजे बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अभी ये बहुत अच्छा स्कोप है? रेडियो को कहीं ना कहीं लोग थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा रेडियो का प्रचलन था, आज के ज़माने में थोड़ा कम हो चुका है। तो उसमें आप लोग कैसे, आप क्या सोचते हैं उस बारे में? मुख्य जो शो है जी, वो बस्तर के स्वर है। अच्छा। उसके बाद एक दिन आमचू गाँव जाता है, एक दिन किसानवाड़ी जाता है। हाँ, ये शो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बस्तर में। यहाँ की बोलियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, मतलब अच्छा। कि हल्बी, गोंडी, बत्री, धुरवी जैसी बोलियाँ हैं, अब इनसे भी प्रोग्राम किया जाए करके। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया कि टॉपिक ही चेंज हो गया और आप लोग को तुरंत प्रिपरेशन करना पड़ा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ एक और नए खास मेहमान है। तो भैया, मैं आपके पहले इंट्रोडक्शन से स्वागत करना चाहूँगा। थैंक्स। मेरा नाम जयराम कवासी है, गांव का नाम गुमड़पाल, विकासखंड दरवा और ज़िला बस्तर। और वर्तमान में मैं आकाशवाणी जगदलपुर में अलवी प्रोग्राम के कंपेयर में हूँ। अच्छा, हाँ। तो भैया आप पहले ये बताइए कि आप आकाशवाणी जगदलपुर में काम कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे आपका सफ़र कैसा रहा? वहाँ जाने का सफ़र कैसा था? इसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो ये है कि आकाशवाणी जैसा चीज़ में जाना मतलब अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, सही बात है। हाँ, इसमें मतलब ना जब वहाँ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी रेडियो के अंदर से बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा लगा। और वहाँ जाने के लिए तो एक फॉर्मेलिटी एकदम एग्ज़ाम होता है, उसके लिए परीक्षा होता है, फिर स्वर परीक्षण होता है, फिर जी। आखिर में इंटरव्यू होती है। हाँ, इन तीनों चीज़ों से जब गुज़र जाते हैं, आखिरी में जब उनकी निर्णय आती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे ही होता है वहाँ का अच्छा। इंटरव्यू, लास्ट स्टेज होता है उनकी। तो परीक्षा हुआ, फिर हमारा स्वर परीक्षण हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। अच्छा, हाँ। तो आप अभी जो वहाँ आकाशवाणी में कंपेयर का आप काम, मतलब हाँ, वहाँ पे, कंपेयर का काम करते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़े बताइए। कंपेयर और ये भी आप हमें बताइए कि आप पहले से सोच के वहाँ आकाशवाणी में गए थे कि हाँ मुझे कंपेयर वाला काम करना है, या आरजे बनने की ख्वाहिशें थी, या क्या थी आपकी? मैं तो वैसे आरजे या कंपेयर बनने की कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि रेडियो बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मेरे यहाँ मतलब सबसे पहले ना मेरे पापा जी रेडियो सुना करते थे, तो उन्हीं की आदत शायद मुझ में भी आ गया होगा, जेनेटिक जैसे होता है, आनुवांशिक। जी। तो उन्हीं के थ्रू मैं भी रेडियो सुन रहा था बचपन से ही। तो रेडियो सुनते सुनते जैसे आकाशवाणी में वैकेंसी निकला कि वहीं पे आकाशवाणी में प्रसारण होता था कि अभी यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, जिनको भी यहाँ पे अपनी इच्छुक आवाज़ हैं तो, लोग हाँ। इच्छुक हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आवेदन करे करके। हाँ। तो फिर आवेदन डाला, तो वो सब परीक्षा हुआ। परीक्षा के बाद स्वर परीक्षा, इंटरव्यू होकर फिर आगे तक बढ़ गए। नहीं, आप फिर बता रहे थे कि कंपेयर का क्या है, रोल क्या होता है? कंपेयर का रोल है, जी हमारे बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जी। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलती है, हल्बी, गोंडी, बत्री, हाँ धुरवी जैसे। जी। तो इन लोगों से बात करने के लिए अच्छा। रेडियो के थ्रू, हम्म। तो इनसे बात करने के लिए वहाँ पे कंपेयर होते हैं, अच्छा। जो रेडियो के ज़रिए बात करते हैं। तो यही है कंपेयर की, लोगों को जानकारी देना। अच्छा, हाँ तो भैया आप लोगों का आकाशवाणी में कुछ शो होता है, हाँ हाँ। तो वो शो का नाम क्या है? हमारे यहाँ आकाशवाणी में तो वैसे आजकल बहुत सारे अल्बी लैंग्वेज में प्रसारण हो रहा है। तो इसमें मुख्य जो शो है जी। वो बस्तर के स्वर है। अच्छा। उसके बाद
एक दिन आमचो गाँव जाता है, एक दिन किसानवाड़ी जाता है। हाँ। ये शो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बस्तर में, आकाशवाणी में। और ना यही प्रोग्राम को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं लोग। ये जब से अच्छा। आकाशवाणी शुरू हुई तब से बस्तर के स्वर और आमचो गाँव किसानवाड़ी ज़्यादा ही चल रहा है। अभी हमारे पिछले फरवरी महीना में हमारे डायरेक्टर सर जो रिटायर हुए हैं, श्री बलबीर सिंह कच्छ सर जी, वो यहाँ की बोलियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब अच्छा। कि हल्बी, गोंडी, बत्री, धुरवी जैसी बोलियां हैं, अब इनसे भी प्रोग्राम किया जाए करके। तो अभी सबसे ज़्यादा 50% तो हल्बी के प्रोग्रामों को तवज्जो दिया जा रहा है। उसमें प्रोग्राम्स हैं कुछ नंजर कार्यक्रम होता है, और आजीचो सगा होता है, और महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। गर्दुआर, उसके बाद फिर कलाह और कलाकार भी होता है। अच्छा। हाँ, इन प्रोग्रामों में हमारे बस्तर संभाग के जितने कलाकार होते हैं जी, उनको बुलाया जाता है। और अच्छा, उनकी बुलाया जाता है। हाँ, उनको बुलाया जाता है और वहाँ पे इंटरव्यू किया जाता है। उनको फिर आकाशवाणी के द्वारा प्रसारण किया जाता है, ताकि उनके पास जो टैलेंट है वो दूसरों तक भी पहुँचे। बढ़िया है। हाँ। आप जैसे कंपेयर का आप वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कैसे इंगेज करते हैं रेडियो को सुनने के लिए? आपका जो शो है, आप जिसमें हैं फीचर्ड हैं, तो उसमें आप कैसे काम करते हैं, ये हमें थोड़ा बताइए। प्रोग्राम डायरेक्टर हमारे लिए टॉपिक दे देते हैं। अच्छा, टॉपिक मिलता है आप लोगों को? टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक को लेकर हर दिन चर्चा होती है। अच्छा, चर्चा। हाँ, 5 मिनट का लाइव चर्चा होता है। उसमें मतलब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। कभी स्वच्छता के बारे में, कभी शिक्षा से संबंधित बातें। अच्छा। मौसम के अनुसार अपने खान पान को ध्यान देना, ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। और उसके बाद फिर प्रोग्राम होते हैं जी। सब पूरा जो प्रोग्राम आधे घंटे का होता है, उसमें पूरा बातचीत तो कर नहीं सकते, इसलिए ना वहाँ पे बीच बीच में लोकल लैंग्वेज के गीत सुनाए जाते हैं। ओह, बढ़िया है। अभी आप बता रहे थे कि लाइव चलता है। हाँ, लाइव चलता है। तो लाइव चलता है मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया होगा कि गड़बड़ी हो गया हो, ऐसा कभी होता है आप लोगों के साथ? या फिर ऐसे आप जैसे बता रहे हैं कि आपके डायरेक्टर सर टॉपिक देते हैं, तो कभी ऐसा सिचुएशन आया कि टॉपिक ही चेंज हो गया और आप लोग को तुरंत प्रिपरेशन करना पड़ा? ऐसा होता है। तो ऐसे इसको कैसे डील करते हैं आप लोग? जब ऐसे सिचुएशन आता है तो हमको इसके लिए तैयार रहना होता है हमेशा। अच्छा। अपनी तरफ से टॉपिक भी सोचे रहना होता है। अचानक अगर उस टॉपिक पे कुछ बात नहीं चल पा रही है, या फिर सामने से जो अनाउंसर का जो होता है कंसोल जी जो होता है, उसमें अगर गड़बड़ी आ जाती है, तो ऐसे में फिर दूसरा टॉपिक सोच के रखना है, उस पर फिर डिस्कस करना होता है। इसके लिए आप लोग का तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना होता होगा ना? जी बिल्कुल, इसके लिए तो हर चीज़ का नॉलेज रखना ज़रूरी है। हाँ, चाहे किसी भी जो भी मतलब गवर्नमेंट का जितना रूल रेगुलेशंस हैं, जितना यहाँ पे आसपास में जो भी चल रहा है, लोकल लाइफ में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, तो इसका आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई करना होगा। उसके बारे में इंटरनेट आजकल बहुत जल्दी मिल जाती है, तो इंटरनेट के माध्यम से हमको वो जानकारी इकट्ठा करके रखना होता है। और कुछ किताबें हैं जो हमारे ज्ञान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो उनको पढ़ना होता है, तब जाके लोगों को अच्छे से बताने होता है। अच्छा, हाँ भैया, आप बता रहे थे जैसे आपके प्रोग्राम में लोग, ऑडियंस जो है वो कॉल भी करते हैं आपको? जी बिल्कुल, ये एक प्रोग्राम होती है फोन इन लोग करके। अच्छा, उसमें कॉल भी करते हैं? हाँ। तो ऐसा आपके साथ भी अच्छा कुछ एक्सपीरियंस रहा ही होगा कि कुछ एकदम बेहतरीन आपके लाइफ में, कि आप जो आकाशवाणी में अभी तक के काम कर रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा कुछ एक बेस्ट एक्सपीरियंस आपका हमें बता दीजिए। हाँ, पिछले दिनों ही अगस्त के महीने में एक पौनी लोक प्रेस के दिन मुझे ड्यूटी करने का अवसर मिला। अच्छा। वहाँ पे एक ऐसा शख्स भी मुझे फ़ोन पर मिला जो रेडियो सुनकर गीत लिखना सीखा, रेडियो सुनकर अलबी बोलना सीखा। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि वो एक बंदा जो
हमारे आकाशवाणी से जो लोकल लैंग्वेज अरबी में प्रसारण कर रहे हैं उसकी बातों को सुनकर उनको मार्गदर्शन मिला, तो वो अपने लिए गीत रचने लगा है और वो वर्तमान में बहुत ही फेमस राइटर बन चुका है। अरे तो उसके साथ मेरा बातचीत हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि अरे हमारा जो यहाँ रेडियो के अंदर से जो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, उसी वो से किसी के लिए फायदेमंद है। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला है उसके साथ बात बढ़िया। करते हुए। बहुत सही, आप अच्छा बात बताए कि अगर जो आपके काम से कोई और सीख रहा है, कोई और अच्छे से अपना लाइफ बना पा रहा है, तो काफ़ी मोटिवेट करने लायक चीज़ है। हाँ। मैं एक चीज़ यही अब पूछना चाहूँगा भैया, अभी ये हमारा जो वीडियो यूट्यूब में डलेगा, है ना, और काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, काफ़ी सारे लोग टीवी देखने लग गए हैं, रेडियो को कहीं ना कहीं लोग थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा रेडियो का प्रचलन था, आज के ज़माने में थोड़ा कम हो चुका है। तो उसमें आप लोग आप क्या सोचते हैं उस बारे में कि रेडियो आज भी इतना इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इतने सारे एडवांस चीज़ें होने के बावजूद भी? ये तो एकदम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। हाँ। देखो, पहले ज़माने में एकमात्र ज़रिया था जो रेडियो, इसको बहुत ही चाव से लोग सुना करते थे, लेकिन अभी वर्तमान पीढ़ी जो है वो बिल्कुल ही सुनना पसंद नहीं करती है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसके लिए भी एडवांस हो चुके हैं। अगर कोई रेडियो सुनना चाहता है तो मोबाइल ऐप बना हुआ है आजकल, न्यूज़ ऑन AIR। इसमें आप भारत देश में जितने रेडियो के चैनल हैं उसको आप सुन सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं अभी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए, तब जाके वो भी कभी, अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वही लोग तो रेडियो में नहीं रहेंगे जी। तो रेडियो को चलाने के लिए भी लोग चाहिए होगा। तो जो अभी से बचपन से सुनते जाएंगे वही लोग आगे जाके कंपेयर, अनाउंसर, RJ बन सकते हैं। इसके लिए उनको रेडियो सुनना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी जो लोगों तक जो बात पहुंचाना चाहेंगे वो बेहतर पहुंचा सकते हैं, नहीं तो फिर पीछे ही रह जाएंगे ना। सही बात है। हाँ। मतलब हमारे रेडियो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। रेडियो के जरिए हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं। कुछ बीमारियां हो जाती है तो उसके बारे में भी, कैसे घरेलू निवारण, ये सब बातें बताया जाता है। ये रेडियो और टीवी में यही अंतर है कि लोग सुनते अच्छे से सुनेंगे तो उसको ग्रहण करेंगे, लेकिन रेडियो का एक और फायदा है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे खेतों में हो या आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आप कहीं जा रहे हो, तो अभी वर्तमान में मोबाइल में आ गया है तो आप कहीं भी रेडियो को सुन सकते हो। इससे कोई आपके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब रेडियो टीवी में क्या होता है, टीवी में आप एक ही जगह बैठ के देख रहे होते हो, एक ही पोजीशन में। इससे क्या हमारा शरीर भी एकदम लस्त हो जाता है। रेडियो ऐसा नहीं है। लेकिन भैया, आप कंपेयर का जो जॉब करते हैं उसमें क्या गुण होने चाहिए कि अगर जो और दर्शक देख रहे हैं वो भी सोच रहे हो कि ये बनना है, तो वो उनके में क्या गुण होने चाहिए कि वो ये काम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले तो रेडियो जो कंपेयर करना चाहता है, अनाउंसर बनना चाहता है, RJ बनना चाहता है, वो सबसे पहले तो अपनी आवाज़ ठीक करना होगा। उसकी आवाज़ बेहतर होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। तब जाके वो एक अच्छा कंपेयर और एक अच्छा अनाउंसर और एक अच्छा RJ बन सकता है जी। इसके लिए जो अनावश्यक चीज़ें हैं जो हमारी आवाज़ को खराब कर सकती हैं, वो चीज़ों को नहीं कहना चाहिए। अच्छा। तब जाके उसकी आवाज़ बेहतर खास ध्यान रखना पड़ता है जी। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई गुटखा खाता है तो उसकी आवाज़ थोड़े से अलग रहता है। अच्छा। तो इसके लिए खान पान से जो है हमारे आवाज़ में भी चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा। और कैसे गुण होने चाहिए? लोगों को आकर्षित करने की। अच्छा। जैसे उसकी बात को कोई श्रोता सुन रहा है तो वो श्रोतों से खास तरह से पसंद कर रहा है, तो उसकी एक कौशल होनी चाहिए। अच्छा। तो भैया, अभी के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक अगर रेडियो कंपेयर बनना चाह रहे हैं या फिर RJ बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अभी ये बहुत अच्छा स्कोप है या फिर वो कोई और रास्ता देख लें?
कि ये बेस्ट एक स्कोप है अगर किसी को अपने आवाज़ को निखारना हो, तो ये क्या है, ये लाइन अच्छा है आपके हिसाब से? जी, बिल्कुल अच्छा है। रेडियो के ज़रिए आप को पता होना चाहिए कि इससे बहुत बड़े-बड़े गायक बन चुके हैं। हाँ। आकाशवाणी के द्वारा ही उन लोग आगे बढ़े हैं। अच्छा। आकाशवाणी एक मौका देता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म गायक देता बनने है। के लिए। अच्छा। हाँ, जी। वो सिर्फ़ इसमें गायक ही नहीं बन सकता है, वो एक लेखक बन सकता है, वो एक रेडियो प्रोग्राम कुछ प्रोग्रामिंग कर सकता है, अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता है, कहानी लिख सकता है। जी। तो इन सब चीज़ों को विकसित करने के लिए वही है कि हमारे पास अच्छी स्किल होना चाहिए। जैसे बताया मैंने कि उनकी आवाज़ अच्छी होना चाहिए। हाँ। किसी टॉपिक को लेकर उसके मन में क्या ख़याल आ रहे हैं, उसको पेन कापी निकाल के लिख के बताए कि ऐसे हाँ। होता है, हाँ। तब जाके वो अच्छा कंपेयर और अनाउंसर आरजे बन सकता है। मतलब मेरा ये क्वेश्चन था हाँ, हाँ। कि हमारे बस्तर के जो कला संस्कृति को आप दिखाते हैं, हुँ। तो इससे बाहर के जो राज्य के लोग हैं वो भी आपको आपसे जुड़ते हैं आप लोगों से? जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो अभी आकाशवाणी में बहुत दूर-दूर से फ़ोन आता है, जैसे पोनी लोकरस हुआ, हमारे यहाँ आकाशवाणी से पोनी चाहत प्रोग्राम आती है, हाँ। हेलो ये वाणी आती है। यहाँ से ना जब कॉल करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों से कॉल आता है, तो वो लोग बताते हैं कि आपके आकाशवाणी से ये है, आपके बस्तर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी जाती है, हमें अच्छा लगता है करके। तो हमारे आकाशवाणी के ज़रिए उन लोगों को भी जानकारी मिल जाती है कि बस्तर किस तरह का जगह है। तो भैया आप अभी आखिरी यही बता दीजिए कि आपके यहाँ जो आकाशवाणी है जगदलपुर है, हाँ, तो वहाँ पे अभी कितने टीम है, और वहाँ अगर किसी को सुनना है तो वो कौन से बैंड पे सुन सकता है? हमारे यहाँ अभी तो कंपेयर 62 लोग हैं। 62? हाँ, 62 अच्छा। लोग हैं और अलग-अलग प्रोग्राम के लिए अलग-अलग लोग हैं। ईवाणी के अच्छा। लिए ईवाणी के लोग भी उतने ही हैं, 62 से 64 के आसपास। उसके बाद अनाउंसर अलग होते हैं, उनका भी 62 से 64 टीम है। अच्छा। हाँ, फिर ऊपर से इंजीनियर होते हैं और प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं। अच्छा। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अच्छा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लोग, एक आकाशवाणी को चलाने में बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। बहुत सारे लोग लगता है। और इसमें बैंड क्या है अगर किसी को सुनना हो तो? ये जगदलपुर का बैंड है, 356 किलो 800 मेगाहर्ट्ज़ पर अच्छा। सुना जा सकता है। अच्छा। हाँ। थैंक यू भैया, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कुछ चीज़ें, हमें कंपेयर का क्या रोल होता है और एक रेडियो का क्या मेन रोल होता है, इसके बारे में आपने हमें थोड़ा बहुत बताया। और जो दर्शक आपकी तरह कंपेयर बनना या फिर आरजे बनने की कोशिश में है, तो उन्हें भी आपने मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे शो में दोबारा भी आइएगा, और भी हम आपसे और बेहतरीन तरीके से और कुछ विषयों में बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए जी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। जी।